तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। भाई आज बात करेंगे कल हुए मैच की, मैन सिटी और एस्टन विला के मैच की। और भाई जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, हक दिया एक बार फिर मैन सिटी ने। पता नहीं मैन सिटी को क्या हो गया है। अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, पिछले 12 मैचों में भाई मैनचेस्टर सिटी ने सिर्फ एक मैच ही जीता है। अगर बताएं, 12 मैचेस में 9 मैचेस हारे हैं, 2 ड्रॉ किए हैं और सिर्फ एक जीता है भाई। और आपने सोचा था ऐसा भी हो पाएगा भाई पेप गोडेला के करियर में? मैंने भाई देखा भी नहीं है ऐसा पेप गोडेला का जितना बुरा हाल इस सीजन में हो रहा है। क्योंकि आप चाहे बार्सिलोना में चले जाइए, चाहे आप बायर्न म्यूनिख का उनका करियर देख लीजिए, चाहे इवन इस साल से पहले वाला साल देख लीजिए, भाई ऐसा जो नो डाउनफॉल मैंने आज तक नहीं देखा। अभी आप सोच नहीं सकते भाई, पिछले 4 सालों में लगातार जिताते आ रहे हैं वो प्रीमियर लीग टाइटल, और एक चैंपियंस लीग टाइटल भी जिताया है उन्होंने। तो कह नहीं सकते भाई कितनी जल्दी टाइम चेंज होता है। वही बात आई ना, टाइम चेंज होने में किस्मत और जज्बात बिल्कुल भी कतई टाइम नहीं लगता। और मैं देख रहा था ना भाई, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कई पैनल्स थे और वो थे फुटबॉल पंडित, वो कह रहे थे भाई सैक कर देना चाहिए पेप गोडेला को या वॉक ऑफ कर देना चाहिए पेप गोडेला को अपने आप ही। लेकिन भाई इतना कुछ दिलाया है उस बंदे ने, मैन सिटी को कहाँ से कहाँ तक लेके गया है भाई। 4 प्रीमियर लीग टाइटल लगातार, एक चैंपियंस लीग टाइटल। तो ऑब्वियसली डाउनफॉल तो आना ही आना था। कोई चीज़ अगर ऊपर जाती है तो भाई वो नीचे आने का टाइम उसका तय है। तो ये डाउनफॉल हुआ है, लेकिन भाई अगले सीजन में वो पक्का वापसी करेगा भाई, क्योंकि मास्टरमाइंड है अगला वो। अगर इस मैच की बात करें तो ये वाला मैच बहुत ही खराब खेला भाई मैन सिटी ने। मैन सिटी का मतलब ऐसा हो चुका कि ना तो उनकी मिडफील्डर तगड़ी सही चल रही, ना उनकी डिफेंस लाइन सही चल रही, और स्ट्राइकर की तो क्या ही बात करें, फॉरवर्ड भी जमा ही बेकार चल रही है। अगर इस मैच की बात करें तो भाई इस मैच में ना 2-3 पासेस में खोल दिया एस्टन विला के। भाई क्या खेले। अगर मेन जो था उनाओ एमरी का क्या प्लानिंग थी कि भाई डिफेंस लाइन आपने बहुत स्ट्रांग करनी है, और जो अटैक करना ना 3-4 बंदे लगातार जाएंगे अटैक करने। अगर स्कोर लाइन की बात करें तो 2 गोल किए, मेरे ख्याल से 4 या 5 गोल करने वाले बनते थे। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई मिडफील्डर की कमारा हो, चाहे वो, ठीक है ना, चाहे आपके चाहे आप ओनाना की बात कर लीजिए, बहुत तगड़ा मिडफील्डर लगा। और उसके विंगर्स कह लीजिए, टिलीमांस, चाहे रॉजर्स लगा लीजिए, चाहे गुनिन लगा लीजिए, और स्ट्राइकर चाहे डुरान लगा लीजिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। और मैन सिटी के डिफेंस मिडफील्डर सबको खोल के रख दिया। और देख लीजिए 16वें सेकंड में ही भाई गोल आ जाना चाहिए था। बॉल छीनी और ड्यूरान ने बहुत अच्छा मारा भाई, स्ट्राइक मारा, लेकिन भाई ऑर्टेगा ने एक तरीके से ब्लाइंडर सेव कर दिया। फिर उसके बाद 40वें, पता नहीं 35-40 सेकंड बाद फिर वो क्रॉस आया और क्रॉस हेडर बहुत अच्छा मारा, लेकिन भाई ऑर्टेगा ने गोल लाइन टेक्नोलॉजी से साबित हुआ कि भाई थोड़ा सा जो पार्ट है ना फुटबॉल का, वो टच कर रहा था भाई गोल लाइन को, जिसकी वजह से वो भी गोल डिसअलाउड हो गया। वरना यहाँ पर 2 गोल श्योर श्योर पक्के हो गए थे 50 सेकंड में। और लेकिन फिर गोल कहाँ रुकने वाला था भाई, 16वें मिनट में भाई मैन सिटी की डिफेंस लाइन को पूरा 3 पासेस ने खोल दिया भाई। पहले जो है डीबू यानी कि एबी मार्टिनस ने गोल पास दिया वहाँ टिलेमंस को, टिलेमंस ने बहुत ही अच्छा बीच में से खोल के रख दिया लाइन को। फिर रॉजर्स को दिया, फिर रॉजर्स ने ड्यूरान को दिया, और ड्यूरान ने बिल्कुल कोई गलती नहीं की। मेन यह था ना, मेन इस जो रोटेशन में ये था कि भाई वो टाइम नहीं लगा रहे थे। डिबू मार्टिनस टू यहाँ पर उसको मिला टेलीमेंस ने, फिर रॉजर ने, डुरान ने सीधा गोल, और 1-0 से आगे। यहाँ भी और भी चांस मिलते रहे, लेकिन भाई 1-0 से आगे हो गई थी भी हाफ टाइम के बाद। फिर हाफ टाइम के बाद फिर वही कहानी, वही हाफ टाइम के बाद तो और बदतर खेली मैन सिटी, ठीक है ना। थोड़े बहुत चेंज किए, ग्रिलिश आए, डोकू आए उसके बाद, लेकिन कोई जॉन स्टोन्स आए, कोई भी फायदा नहीं हुआ। कॉइल वॉकर भी आए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। और भाई जो सबसे बेहतरीन प्लेयर थे, मैन ऑफ द मैच मॉर्गन रॉजर्स ने 60वें मिनट में गोल कर 2-0 से आगे कर दिया। वो तो थोड़ा बहुत हुआ भाई 93 मिनट में, तुक्का तक्का लग के फिल फोर्डन ने एक गोल कर दिया भाई 93 90+3 मिनट में। फिर वहां से ऑब्वियसली 1 मिनट रह गया था, फिर वहां से कहाँ वापसी हुई थी, और 2-1 से आगे हो गई एस्टन विला और ये मैच जीत गई। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भाई पॉइंट्स टेबल में बहुत पीछे चली गई है मैन सिटी। अब जो मैन सिटी का जो है ना मेन दावा है, वो टॉप 4 ही रह गया। टाइटल रेस तो ऑब्वियसली बाहर ही हो गई है। और बात करें तो ऑस्टन विला 5वें नंबर पर पहुंच गया, 28 पॉइंट है, और मैन सिटी 6ठे पर है 27 पॉइंट में। तो आप भूल जाओ अभी टाइटल रेस, भूल जाओ। अब आप अगर टॉप 4 में आ जाए तो यही बहुत गरीबत हो जाएगी मैन सिटी की। अगर मैन सिटी की बात करें तो भाई मैन सिटी समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है मैन सिटी को। आपके पास वही प्लेयर हैं जो पिछले साल जो टाइटल लीग जिता के आए हैं। आपके पास मिडफील्डर्स में
जॉस्को गवार्डियोल खेल रहे हैं, जॉन स्टोन, काइल वॉकर, नाथिन आके, अकांजी। मिडफील्डर में आपके जो है वो ही है, फिल फोर्डन है आपके मिडफील्डर में, जैक ग्रिलिश भी है आपके मिडफील्डर में, ठीक है ना, बर्नार्डो सिल्वा है, फॉरमन है, हालांड है आपके पास। वही सेम टू सेम टीम है। एक आधा प्लेयर, या फिर आप कह सकते हैं रोड्री बाहर है भाई मेन प्लेयर, और केविन डी ब्रुयना भी बाहर है। उसकी वजह से मतलब 2-3 प्लेयर बाहर है, लेकिन पूरी की पूरी टीम सेम है। कोई एकेडमी ग्रेजुएट नहीं खिला रही मैनचेस्टर सिटी। लेकिन मेन जो कंसर्न है ना भाई, सभी के सभी 10 के 10 प्लेयर, सिर्फ गोलकीपर को छोड़ के सभी के सभी आउट ऑफ फॉर्म चले गए। चाहे आप हालांड लगा लीजिए, हालांड तो भाई इतना गंदा खेल रहा है ना, लग ही नहीं रहा वो। मैंने कल देखा ही नहीं कि वो पिच में है। इतना अच्छा ग्रेलिश ने बना के दिया था हेडर, मतलब वो इवन क्रॉस में अपना अपना सिर नहीं लगा पा रहा भाई फुटबॉल पर। इतनी बुरी हालत हो गई हालांकि की, उसको पकी पकाई खीर चाहिए भाई। अगर केविन डी ब्रुयने यहाँ होता, अच्छा खेलता, पास देता, फिर गोल करता। जीरो क्रिएटिविटी, जीरो पास ड्रिबलिंग, बहुत बेकार खेला। और अगर बात की जाए काइल वॉकर की, तो भाई काइल वॉकर थोड़े समय के लिए आया, लेकिन भाई मॉर्गन रॉजर्स ने ना उसको खा के ना अपने बेच दिया भाई। इस तरीके से इतना बढ़िया खेला मॉर्गन रॉजर, और बिल्कुल ही समझ नहीं आया भाई काइल वॉकर को क्या है। सभी के सभी उनके ऐसे ही, थोड़ा बहुत ग्रिलिश थोड़ा बहुत अच्छा करा, मैटियो कोवाचिच अच्छा खेला, और तो सब गंद खेले भाई। बर्नार्डो सिल्वा लगा लीजिए, मतलब मैं क्या है ना कि सभी के सभी आउट ऑफ द फॉर्म इकट्ठे ही चले गए। तो यही प्रॉब्लम लग रही है मैन सिटी की। अब क्या है भाई, मैन सिटी के अगले फिक्सचर थोड़े से आसान है, तो मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर पाएगी वो टॉप फोर में। लेकिन लीग टाइटल से वो बिल्कुल ही बिल्कुल बाहर चली गई है। अब यहाँ से कोई भी अगर करिश्मा होएगा, कोई अगर लिवरपूल हो जाए, चेल्सी हो जाए, आपकी आर्सेनल हो जाए, ये अगर पुअर परफॉर्मेंस करती है, कोई मैच ना जीतती है, 2-3 मैच लगातार, 3-4 मैच, तब कुछ हो सकता है कि भाई टाइटल लीग में आज जीते। लेकिन 99.9% आउट ऑफ द टाइटल रेस हो चुके हैं मैन सिटी, मतलब इतनी बुरी हालत मैंने आज तक नहीं देखी थी पेप गार्डियोला के मैनेजरियल करियर में। लेकिन होता है भाई, ऑब्वियसली अगर ऊपर चढ़ोगे तो नीचे तो आओगे ही आओगे, डाउनफॉल तो होएगा होएगा, ये लॉ ऑफ एवरेजेस है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है भाई मैन सिटी का। तो इस सीजन में पूरी डिफेंस लाइन खुल गई है भाई, मतलब बच्चों की तरह खेल रहे हैं वो। छोटी छोटी टीमें आपको पटक दे रही है। मैं बता चुका हूँ 12 मैचों में से पिछले सिर्फ एक ही मैच जीती है, और इतना बुरा हाल भाई मैंने देखा नहीं। और कल वाला मैच तो भाई देख के हैरान रह गया मैं। कोई आपके चांस ही नहीं बना पा रहे कोई प्लेयर। एग्रेसिव मेन है आपका एग्रेसिव नेचर, क्योंकि प्रीमियर लीग में तो भाई एग्रेसिवनेस चाहिए, कोई एग्रेसिव लग ही नहीं रहा। कोई अपना ऐसा मतलब मन मार के खेल रहे हैं कि भाई उनको पता लग गया है प्लेयरों को, भाई ये वाला सीजन हम जीतते नहीं, तो बस ऐसे ही खेलो। अगर कोई साइनिंग विंटर साइनिंग जनवरी में अगर अच्छी नहीं की, तो भाई टॉप फोर में भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई विंटर साइनिंग के लिए 3-4 प्लेयर तैयार हैं। मेनली उनको डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, या फिर एक तगड़ा डिफेंस चाहिए जो कंधे मारकर रोक ले किसी को, डराए किसी को, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि विंटर साइनिंग अच्छी होगी पेप गार्डियोला की, और टॉप फोर में ये पहुंचेगी मैनचेस्टर सिटी। क्योंकि भाई जिस तरह का कैलिबर है, जिस तरह की टीम है, तो पहुंचना तो बनता है टॉप फोर में। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फुटबॉल की। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।